नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने करीब 3,700 पद भरने को दी मंजूरी। 100 सरकारी स्कूलों में लागू होगा सीबीएसई पाठ्यक्रम। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा जिला में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने लोगों से बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने का किया आह्वान। और शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 3,700 पदों को भरने की मंजूरी दी है। ये निर्णय आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि ये भर्तियां अगले 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर कर ली जाएगी। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे को लेकर 6 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना को निरस्त करने को भी मंजूरी दी है। सबसे बड़ी आज की मीटिंग की बात ये रही है कि आज कैबिनेट में जो पोस्टें क्रिएट की गई हैं वो लगभग 3,700 पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में क्रिएट की गई हैं, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू है। और खास करके हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है वो ये चाहता है कि उसको सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरी मिले। जो रिक्रूटमेंट है वो थ्रू हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड या आउटसोर्स सोर्सेज पे होगी और आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर इसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले चरण में 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने को भी स्वीकृति दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार प्रदेश के 28 आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में डायलिसिस सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज भरमौर सहित चंबा विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक की ये सबसे बड़ी त्रासदी हुई है और जिला चंबा में भारी नुकसान हुआ है। राज्यपाल ने संकट की इस घड़ी में समाज के सभी वर्गों से आपदा प्रभावितों की मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में किसी भी तरह की राजनीति न करने की अपील की है। केंद्र सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। अभी हमारे राज्य सरकार के अधिकारी पूरी तौर पर तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। सांसद विधायक भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को सेवा भाव के आधार पर लोगों के लिए कार्य करना चाहिए। केंद्र सरकार पहले के वर्षों में भी जो हुआ है उसमें भी 5,000 करोड़ से अधिक का दिया था और राज्य सरकार को ये जरूर चाहिए कि पूरी तत्परता के साथ उसको लोगों के हित के लिए खर्च कराए। ये जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आगे के फिर पैसे इत्यादि मिलते हैं। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आज बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नमामि गंगे अभियान के माध्यम से हमारी पवित्र गंगा का कायाकल्प किया है। भारत की जीवन रेखा गंगा नदी पवित्र, शाश्वत और भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अनमोल धारा है। मोदी सरकार द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे अभियान इस कोमल और उदारपूर्ण नदी के स्वास्थ्य को बहाल करने की एक महत्वाकांक्षी और समग्र पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा की स्वच्छता के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष बल दिया है। सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ नमामि गंगे अभियान की शुरुआत। नमामि गंगे एक बहुआयामी अभियान है जो प्रदूषण निवारण, पारिस्थितिकी पुनरुद्धार, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करता है। यह नदी की पर्यावरणीय अखंडता और उस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका दोनों पर केंद्रित है। इस अभियान ने प्रदूषण निवारण में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीवेज उपचार क्षमता 2014 के बाद से 30 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या में वृद्धि नदी की पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार का प्रमाण है। गंगा नदी के उन हिस्सों में भी अब डॉल्फिन देखी जा रही है जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। जिसे कभी एक असंभव सपना माना जाता था, उसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया गया है। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रही पवित्र गंगा अब एक नई आशा के साथ बह रही है, जहां आस्था और दृढ़ संकल्प दोनों का मिलन हो रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इससे निपटने के लिए राज्य सरकार के इंतजाम काफी नहीं है। जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों में सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल बजट का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का आभार जताया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण। गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जांच जरूरी है। पहली जांच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जांच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में, तीसरी जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में, चौथी जांच गर्भावस्था के 9वें महीने में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने और उससे निपटने की दिशा में कदम उठाने पर बल दिया है। वे आज कांगड़ा जिला में द्वितीय भारतीय आरक्षित वाहिनी सकोह के 26वें स्थापना दिवस व रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जात पात व धर्म से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। पुलिस महानिदेशक ने महिला कर्मचारियों की कार्यकुशलता व योगदान की सराहना की और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए। शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र के खौला गांव में आज एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक मृतक की पहचान खौला निवासी जोगेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जबकि 4 अन्य मृतक नेपाल के सल्यान जिले के निवासी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। इस मानसून सीजन के दौरान अत्यधिक बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में प्रदेश भर में अब तक 409 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन के चलते 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 490 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस मानसून सीजन में प्रदेश को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के रूप में 4,504 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति हुई है। लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों के टूटने से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नुकसान का आकलन कर प्रशासन द्वारा उठाए गए राहत उपायों की समीक्षा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारें आपदा प्रभावित हिमाचल की हर संभव मदद कर रही है। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महासचिव डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि जीएसटी सुधार को लेकर भाजपा 15 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रेस वार्ताएं, संगोष्ठियां और बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत स्तर से लेकर नगर निगम तक जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया जाएगा। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को सितंबर महीने की 15 तारीख बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिल पाया है। इस मुद्दे को लेकर निगम कर्मचारी संघ ने आज आपात वर्चुअल बैठक की। संघ के अध्यक्ष हुक्मराम और महासचिव राजकुमार ने सरकार से जल्द वेतन जारी करने की मांग की है। बहुचर्चित विमल नेगी मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए एएसआई पंकज शर्मा को आज सीबीआई की शिमला जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पंकज शर्मा को 1 दिन के रिमांड पर भेजा है और उन्हें कल 3 बजे फिर से सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंकज शर्मा पर विमल नेगी मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। इसके अनुसार आयकर रिटर्न आज रात 12 बजे तक भरा जा सकता है।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने करीब 3700 पद भरने को दी मंजूरी। 100 सरकारी स्कूलों में लागू होगा CBSE पाठ्यक्रम। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा जिला में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने लोगों से बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने का किया आह्वान। और शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।